कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के जब वह परमात्मा प्रबल प्रेम के अधीन होता है तो वह अपने नियम बदल देता है। साहब, प्रेम के नियम अलग हैं। जब उद्धव जी ब्रज में गए हैं तो उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी दीवाल पर कुछ लिख रही है, तो सोचा कि पास में जाकर के देखूं कि क्या लिख रही है। उद्धव जी देख रहे हैं कि दीवाल पर लिख रही है एक धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर एक। उद्धव जी ने किसी से पूछा ये क्या कर रही है? बोले ये जोड़ लगा रही है। तो एक धन एक बराबर दो हो जाना चाहिए, ये एक 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 लिखे चली जा रही है, क्यों? अरे एक और एक मिलके कब का दो हो जाना चाहिए। तो वो गोपी बड़ी अच्छी बात कह रही है कि मैं जोड़ ये लगा रही हूं, श्री कृष्ण कह गए थे कि मैं 2 दिन में आऊंगा, तो 2 दिन कब होंगे? उद्धव ने कहा बाबरी एक और एक मिलके कब का 2 हो गया, तो तेरा अभी तक 2 नहीं हुआ। तो वो गोपी कह रही है कि दुनिया के गणित में एक और एक मिलकर 2 होता है, लेकिन प्रेम के गणित में एक और एक मिलकर 2 नहीं होता है। प्रेम के गणित में एक और एक मिलकर एक ही हो जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर एक हो जाता है, ये 2 नहीं रह जाते। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भैया जो प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसी अत्यंत मधुर लीला करता है, उन लीलाओं का आश्रय लेकर के हम अपना कल्याण क्यों ना कर लें। अरे मन जो प्रभु हम सबके लिए इतना सरल हो गया, जो इतना सहज हो गया, जिस प्रभु ने पूतना में कोई दोष नहीं देखे और उस बकी राक्षसी का भी जिसने उद्धार कर दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयाम यदा प्रसाद्वे लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु और कौन होगा। अरे भैया थोड़ा सा किसी में बल आ जाए, चाहे धन का चाहे पद का, तो उसमें ऐसा अहंकार आ जाता है कि वो अकड़ के चलने लगता है। थोड़ा सा सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति की चाल ढाल बदल जाती है, बोलने का तरीका लहजा बदल जाता है। साहब धन्य है हमारे ठाकुर। प्रभु तारो तारा
प्रभु तारो तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी सीता नाथ सो साहेब शील निधान कि ऐसो को दार जग माही। ऐसा कौन होगा भैया कि स्वामी तो नीचे बैठा है और सेवक ऊपर चढ़े बैठे हैं? ऐसा कोई स्वामी होगा? पर धन्य है प्रभु की कृपा। उनके अंदर कितनी कृपा और करुणा इन जीवों के प्रति भरी है। हम जीव तो बहुत ज्यादा दोषों से लिप्त हैं, हमारे अंदर नाना प्रकार के दोष भरे पड़े हैं और दिन रात हम लोग काम क्रोध के बीच में ही जी रहे हैं। पर प्रभु के अंदर कितनी करुणा है कि हम जीवों से भी इतना प्रेम करते हैं। हमारे लिए ही तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं, हमारे लिए ही तो भगवान बार बार इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रत्येक भक्त को ऐसा अनुमान करना चाहिए पंकज जी कि ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं ये हमारे लिए हैं। ठाकुर जी का ये अवतार हुआ जो मेरे लिए हुआ है, ठाकुर जी की ये लीला मेरे लिए हुई है, ऐसा अनुभव करें। और किसी को अपने हृदय में भगवत प्रेम बढ़ाना है, भगवत भक्ति निरंतर बढ़े, ऐसा कोई चाहता है तो वो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने से जितनी जल्दी भक्ति दृढ़ नहीं होती उतनी भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति दृढ़ होती है। भगवान के चरित्र सुनने से तो भगवान के गुण रूप लीला और प्रभाव आदि का पता चलेगा। भगवान की कथा सुनने से भगवान के गुण रूप लीला का प्रभाव का पता चलेगा। लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चलेगा। और भक्ति प्रभाव का पता चलने से नहीं बढ़ेगी, भक्ति स्वभाव का पता चलने से बढ़ेगी। रुमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तजि भाव न आना। और भगवान का वह स्वभाव तब पता चलेगा जब हम भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा सुनेंगे। कैसे कैसे प्रभु ने कृपा करी। अब आज का तो बड़ा रसीला प्रसंग है, आज महाराज की कथा है। कल हम लोगों ने संक्षिप्त में इंद्र द्वारा क्षमा प्रार्थना और वरुण देवता के द्वारा नंद जी को पकड़ना आदि प्रसंग का स्मरण कर लिया था। हम लोग आज सीधा महाराज से ही कथा का शुभारंभ करें, क्योंकि रास का प्रकरण बड़ा गंभीर है और फिर आगे समय निकल जाए तो रास का प्रकरण छूट जाता है। तो हम लोग थोड़ा इस रास रस में अपने मन को डुबाने का प्रयास करें।